तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़की की डिटेल भेजी है। वमिका सिंह इसका नाम है। अभी देखो जी, 1 साल की ये बच्ची है, 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ। इसकी डिटेल आपने भेजी है, तो इसके आपने फ्यूचर के बारे में जानना है। कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं, और इसकी डिटेल के हिसाब से यहाँ पे इसकी कुंडली बनी है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और राशि इसकी है वृष, और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो पूरा हम देखेंगे इसकी कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है इस लड़की की कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह है, चौथा, पाँचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़की का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर लड़की के धन जोड़ने का है, तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का, चौथा घर लड़की की माता, मकान, वाहन का है, पाँचवा घर बच्चों का और इसकी पढ़ाई का है। इस छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा देखेंगे। सातवां घर इस लड़की के पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर कामकाज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं ये इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़की के जीवन के बारे में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने इस लड़की का भाग्य देखना है, इसका भाग्य कैसा होगा, तो 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। अब भाग्य देखना है 9वां घर, और 9वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, माल किसका है, चंद्रमा। तो भाग्य देखने के लिए हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मार्ग देखना है। अब देखो जी, आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है। अब सवाल की लड़की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में देखो जी, वैसे तो काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, बस थोड़ा सा 1-2 ग्रह मुझे ख़राब भी लगा है। यहाँ पे जैसे ये राहु है, ये थोड़ा सा ख़राब है। अब सवाल ये भी है कि ग्रह खराब अच्छे होते क्यों हैं। ये ग्रह जो हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च जगह बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे अच्छे फल नहीं देते, या दुश्मन का घर हो। अब इसकी कुंडली में नीच के ग्रह कौन से बैठे हैं, एक तो इसका बुध यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो 5वां घर है यहाँ पे जो 12 है, ये बुध की नीच राशि है। लेकिन देखो जी, बुध, अभी मैंने क्या बोला, बुध नीच का है, खराब फल देगा। लेकिन यहाँ पे शुक्र जो है उच्च का बैठा है, तो यहाँ पे बना है नीच भंग राजु। वैसे लग रहा है कि बुध बुरे फल नहीं देगा, और देगा भी थोड़े बहुत दे सकता है, वैसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि नीच भंग राजु बन चुका है। बाकी इसका देखो जी, चंद्रमा उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे फल देगा। शुक्र उच्च का बैठा है, अच्छे फल देगा। शनि अपने घर में बैठा है, अच्छे फल देगा। मंगल भी यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल देगा। गुरु थोड़े से रले मिले फल देगा। हाँ, राहु ये खराब फल देगा। सूर्य भी अच्छा है, अपने मित्र घर बैठा है। अब 9 ग्रह जो हैं इनका असर लड़की के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर लड़की को ज़्यादा कब देंगे, जब इनकी दशा इस लड़की के ऊपर चलेगी। जैसे अभी इन ग्रहों में से इसके ऊपर दशा अभी बड़ी किसकी है, वो है इस चंद्रमा की। चंद्रमा की चली हुई है बड़ी महादशा, ये बचपन से चली है, 12/4/24 में चली है, ख़त्म होगी 9वां महीना 25 में। तो अभी इस लड़की के ऊपर जो असर है बड़ा, वो चंद्रमा का है। ऐसी मतलब जब भी दशा जिस ग्रह की आएगी उसके हिसाब से इनका असर इसको मिलेगा। और मैं फिर बोलूँगा, देखो जी, असर सभी ग्रहों का है आज भी, बस ज़्यादा असर इनका बढ़ जाता है दशा में। जैसे कि यहाँ पे देखो जी, ये दशा का चार्ट है। देखो अभी चंद्रमा की बड़ी दशा इसके ऊपर चली है बचपन से, अभी खत्म हो जाएगी इसी साल 9वें महीने 25 में। इसके बाद देखो मंगल की दशा आएगी इसकी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 24/9/25 में स्टार्ट होगी मंगल की दशा, खत्म होगी जाके 32 में। तो जब ये मंगल की बड़ी महादशा इसके ऊपर चलेगी, उस समय इसके ऊपर बड़ा असर मंगल का होगा, और मंगल उस समय ज़्यादा एक्टिवेट होगा। मंगल अगर अच्छा होगा, वैसे तो मंगल अच्छा है, फिर भी अपन क्योंकि लग्नेश है इस कुंडली में, तो वो समय अच्छा होगा। लेकिन अब देखो जी, थोड़ी सी दिक्कत क्या है इसके ऊपर, ये जो राहु की दशा आएगी, ये देखो कब आएगी, 24/9/32 में चलेगी, और ये 50 तक चलेगी, 18 साल की दशा है। राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी लड़की की, क्योंकि राहु मैंने बोला नीच का बैठा है। जहाँ ये बुध की जो दशा आएगी ये 85 में चलेगी, और ये आगे जाकर ख़त्म होगी। वैसे तो बुध का जो नीच वगैरह जो बना है, अब क्या अच्छे बुरे फल देंगे वो हम जानते हैं। अब सबसे पहले इसके ऊपर बड़ी दशा है चंद्रमा की, इसकी बात करते कि इसका अच्छा बुरा क्या फल देगा। कहाँ बैठा चंद्रमा, 7वें घर में। अब 7वां घर किसका है,
इसके पति का घर है। अगर इस लड़की का पति देखना है, पति भाई कैसा होगा इसका, सातवां घर देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला समझा दिया है, घर का मालिक देखना है। तो पति के लिए सातवां घर और सातवें घर का जो मालिक है, सातवें घर में लिखा है 2, 2 है वृष राशि, मालिक बना शुक्र। तो पति के घर का मालिक शुक्र देख के डिसाइड होगा कि विवाह का सुख कैसा है। और शुक्र के अलावा क्योंकि पति घर में देखो चंद्रमा भी बैठा है, चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। पहले चंद्रमा की बात करते हैं। तो चंद्रमा जहाँ बैठा है वो है सातवां घर, पति का घर। और सातवें घर में जो 2 है वृष राशि में चंद्रमा उच्च का बैठा है। ये जो 2 है वृष राशि है, जब भी चंद्रमा वृष राशि में आता है उच्च का हो जाता है। तो इसका चंद्रमा देखो जी उच्च का, इसकी वजह से अच्छा है। अब अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि पति घर में बैठा है तो पति के लिए अच्छा है। चंद्रमा इस लड़की को पति का सुख अच्छा देगा। चंद्रमा के गुण इसके पति में पाए जाएंगे। चंद्रमा की वजह से पति, इसका पति जो है सुंदर होगा, बहुत ज़्यादा आकर्षक होगा, गुणी होगा, समझदार होगा, उसकी वाणी अच्छी होगी, बोलचाल अच्छी होगी, अच्छे स्वभाव का होगा, मीठे स्वभाव का होगा। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 9वां घर। मैंने आपको बोला था 9वें घर से इस लड़की का भाग्य देखेंगे कि भाग्य कैसा है, कहाँ पे साथ देगा। भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 4, 4 कर्क राशि, माल चंद्रमा देखना है, भाग्य देखना है, चंद्रमा देखना है। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है, वो यहाँ पे पति घर में आके बैठा है, मतलब भाग्य चला गया पति घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है इस लड़की के पति के आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। जब इसका मतलब विवाह होगा, विवाह के बाद ही इसकी असल में किस्मत चमकेगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और पति के द्वारा भी इसका भाग्य काफ़ी साथ देगा, वो भी इसकी भाग्य में इसकी काफ़ी सपोर्ट करेगा। और वैसे उसके आने के बाद किस्मत चमकेगी, ये सीधी सी बात है। और भी चंद्रमा अच्छे फल देगा, इसको अभी धार्मिक बनाएगा, धर्म पिता पति इसका धार्मिक भी होगा। और भी चंद्रमा माता कारक, माता के लिए अच्छा है, मन स्ट्रॉन्ग होगा, हज़ारों अच्छे फल है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट में चीज़ें बता रहा हूँ, वैसे तो चीज़ें बताने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। और आपको मैंने बोला था पति के लिए भी सातवें घर में जो 2 लिखा है, मालिक को भी देखना, सातवें घर का जो मालिक शुक्र है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। अब शुक्र यहाँ पे बैठे आके देखो जी इस घर में, 5वें घर में, ये जो शुक्र 5वें घर में बैठा है। और 5वें घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि में शुक्र उच्च का बैठा है, ये भी अच्छी बात है। मतलब शुक्र भी इसका उच्च का बैठा है। देखो 7वें घर में चंद्रमा, वो तो उच्च का बैठा है, 7वें घर का अच्छा कर रहा है। अब 7वें घर का जो मालिक शुक्र वो भी उच्च का बैठा है। कहाँ बैठा है, 5वें घर में। 5वें घर में जो 12 है उच्च का बैठा है। तो पति घर का मालिक शुक्र भी उच्च का बैठा है, भाई बहुत बड़ी अच्छी बात है। शुक्र भी दिखा रहा है इस लड़की को पति का सुख अच्छा मिलेगा। और 7वें घर से 11वां घर लाभ, पति आने के बाद इसको लाभ होंगे, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी। और शुक्र कहाँ बैठा है, 5वें घर में, प्रेम के घर में। इसके 100 में से वैसे 100% योग मुझे दिख रहे हैं इसका प्रेम विवाह होगा लड़की का, क्योंकि 5वां घर प्रेम का है। बाकी हो सकता है थोड़े बहुत चांस ना भी हो, वैसे 100 में से 90% रख लो, चलो 90% जो होगा इस लड़की का प्रेम विवाह होगा। और पति से प्रेम मिलेगा, पति प्रेम करने वाला होगा, मतलब विवाह का सुख अच्छा दिख रहा है। अब शुक्र 5वां घर जो है ये संतान का भी घर होता है, संतान देखनी है 5वां घर। 5वें घर से पढ़ाई देखी जाएगी, बुद्धि। तो शुक्र इसकी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। शुक्र कई बार लड़कियां ज़्यादा पैदा कर देता है। और भी शुक्र अच्छे फल कई देगा। तो हमने यहाँ पे शुक्र देखा, वो पति के घर का माल का पति के लिए अच्छा है, संतान पढ़ाई, क्योंकि संतान घर में आके बैठा है, संतान का सुख अच्छा दे देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। तो अब इसी घर में शुक्र के साथ जो दूसरे घर बैठे हैं इनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सूर्य बैठा है, सूर्य भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, सूर्य जहाँ बैठा है वो है 5वां घर। और 5वें घर में जो 12 है गुरु का घर है। ये 5वें घर में जो 12 लिखा है ये इस घर का मालिक गुरु है। मतलब दोबारा समझाता हूँ, 5वें घर से इस लड़की की संतान देखी जाएगी, पढ़ाई देखी जाएगी और बुद्धि कि लड़की की संतान कैसी होगी, पढ़ाई कैसी होगी, बुद्धि कैसी होगी। 3 चीज़ें जो मैंने बोली हैं इसके लिए 5वां घर। और फार्मूला है घर का मालिक देखो। 5वें घर में क्या लिखा है, 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालिक गुरु देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 5वें घर में जो ये जो 4 ग्रह बैठे हैं आके देखो, शुक्र राहु बुध सूर्य, इन चारों को भी देखना पड़ेगा। अब चारों में शुक्र तो हमने देख लिया, वो तो 5वें घर का अच्छा कर रहा है कि भाई संतान अच्छी होगी, पढ़ी लिखी होगी, और ये लड़की को काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। इसी घर में अभी हम सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य भी यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि ये सूर्य 5वें घर में गुरु के घर में बैठा है। और सूर्य भी गुरु को अपना दोस्त मानता है, मतलब सूर्य अपने दोस्त के घर में आया है एक मेहमान बन के। और वैसे भी सूर्य इस कुंडली में योग कारक है, तो सूर्य भी 5वें घर का अच्छा करेगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि। सूर्य पुरुष ग्रह है, पुत्र का योग भी लेके बैठा है। और सूर्य का अपना घर है ये 10वें घर में, क्योंकि 5 लिखा है मालिक सूर्य है। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लड़की को पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, काम काज, पढ़ाई, जो ये लड़की पढ़ाई करेगी उससे जुड़ा इसका काम काज भी होगा। तो यहाँ पे देखो जी शुक्र देखा वो अच्छा है, सूर्य देखा वो अच्छा है। अब इस घर में जो बुध बैठा है, बुध 5वें घर में यहाँ पे जो 12 है मीन राशि में नीच का बैठा है। और आपको मैंने पहले बता दिया था नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। तो बुध देखो जी दिख रहा है कि खराब है, खराब फल देगा, क्योंकि नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा,
और मैं फिर बोलूँगा दशा देखनी बहुत ज़रूरी है। दशा में ये ग्रह एक्टिवेट होते हैं। जब कभी बुध की दशा होगी तो संतान के घर में बैठा है, थोड़ा सा संतान का बीमार होना या मनमुटाव होना। 5 में अगर पढ़ाई में दिक्कतें आना, बुद्धि भ्रमित होना। और बुध 8वें घर का मालक है, हेल्थ खराब होना। लेकिन मैंने बोला था नीच बंगराजु बनने की वजह से, क्योंकि इसी घर में शुक्र उच्च का है, बुध नीच का है, नीच बंगराजु बन चुका है, इसकी वजह से हो रहा है कि बुध बुरे फल ना दे। अगर देगा भी थोड़े बहुत देगा अपनी दशा में। अब उस वाले की बुध के लिए लड़की क्या करे ताकि बुध के बुरे फल इसको ना मिले। तो अभी तो देखो जी 1 साल की बच्ची है, फिर भी मैं जो उपाय बताऊंगा वो आपको कराना जब ये बड़ी हो जाएगी 7, 8, 9 साल के बाद। ये आप इससे पूरा उपाय करा दिया करना। पहला उपाय है, ये लड़की बुध कवच का पाठ पढ़ सकती है। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ ले, दोनों पाठ पढ़ ले। तीसरा है बुध के जो देवता हैं गणेश जी हैं, गणेश जी की पूजा उपासना किया करे। आगे अभी नहीं, वैसे उपाय लिखता हूँ, आगे करवा देना। और खासकर दशा जब कभी होगी, ये दशा में उपाय जरूर कराने हैं, क्योंकि दशा में ये ग्रह एक्टिवेट ज़्यादा होते हैं। हमने यहाँ पे शुक्र देखा, सूर्य देखा, बुध भी देखा, लेकिन बुध मैंने बोला नीच बंगराजु की वजह से हो सकता बुरे फल ना दे, फिर भी उपाय जो लिखे हैं खासकर बुध की जब दशा होगी उस समय आप कराना जरूर। अब यहाँ पे जो राहु है ये तो भाई गारंटी है खराब है, खराब फल देगा। और आज भी खराब फल दे रहा, आज इतने हैं खराब फल, थोड़े से दे रहा है, कल भी खराब फल देगा। लेकिन दशा में ये जो खराब फल हैं इतने कई गुना बढ़ जाएंगे, मतलब ये 50 गुना बढ़ जाएंगे जब दशा इसकी चलेगी राहु की। और राहु की दशा आपको मैं फिर दिखा देता हूँ, तारीख लिख लो अपने पास। बड़ी महादशा चलेगी 32 से लेके 50 तक। छोटी दशा यहाँ पे लिख, ये भी तारीख लिख लो। दूसरा महीना 26 में, अगले साल में चलेगी। दूसरा महीना 26 से लेके तीसरा महीना 27 तक, ये है छोटी दशा, अगले साल जो चलेगी। बाकी बड़ी दशा ये 32 से लेकर 50, ये तारीख लिख लेना अपने पास। इस समय राहु की दशा जो होगी उसमें एक्टिवेट होगा राहु। दिक्कतें क्या देगा राहु? 5वें घर में बैठा है, संतान का घर है, संतान संबंधी दिक्कतें देगा ये। 5वें घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आना, बुद्धि भ्रमित होना, क्योंकि अभी तो बच्ची है, पढ़ाई करेगी, पढ़ाई में दिक्कतें राहु की दशा में आएंगी अगले साल जो चलेगी। राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं यहाँ पर पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य की हानि होगी। 9वीं दृष्टि से पहले घर को देखा नीच राशि है, हेल्थ खराब करेगा, क्रोधी बनाएगा, अपनी दशा में जिद्दी बना देगा, लड़ाकू बना देगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें। कई बार 5वें घर में राहु गर्भपात कराता है, संतान देरी में होना, या संतान का बीमार होना, लड़कियां ज़्यादा पैदा कर देना, मतलब गड़बड़ करता है संतान घर में बैठ के राहु। और मैं फिर बोलूँगा राहु की दशा में ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब राहु के जो उपाय बता रहा हूँ वो भी देखो जी आपने करवाने हैं कब? राहु की जब दशा है बड़ी उसमें तो उपाय ज़्यादा कराना। महादशा जो आपको मैंने दिखा दी है वो है 32 से लेके 50 में चलेगी, 32 से 50 तक, 2032 से लेके 50 तक तो बड़ी महादशा। बाकी छोटी दशा भी अगले साल से आएगी। तो राहु का पहला उपाय है, और ये राहु का उपाय तो अभी आप चेक करा देना, वो है दान। मतलब राहु की जो वस्तुएं हैं जैसे सतनाजा हो गया, कोयला, कंबल, ऐसे आपको मैं दान की वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना। और ये दान अभी क्योंकि बच्ची है तो इसके सर के ऊपर से बार के या इसके हाथ लगवा के वो दान करा दिया करो आप। अभी भी मतलब करा सकते हैं दान, अभी खाली शनिवार को करा दो, कभी यहाँ बुधवार को करा दो। लेकिन जब दशा अगले साल में आएगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये दशा तारीख लिख लो, ये मंगल की बड़ी महादशमी राहु की आएगी, दूसरा महीना 26 से लेके 11/3/27 में। ये जो 1 साल की दशा होगी इसमें ये दान आप ज़्यादा कराना। ये जो राहु का दान है अगले साल क्योंकि राहु की दशा चलेगी 26 पूरा चलेगी, क्योंकि अगले साल में लड़की की थोड़ी सी हेल्थ ख़राब कर सकता है ये राहु। तो राहु की जो वस्तु है उनका दान कराते रहना। दूसरा है, लेकिन ये दूसरा उपाय तो आप आगे करा देना जब भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, वो है राहु कवच का पाठ। इस लड़की ने पढ़ना है या सुना कर इसको, आगे अभी नहीं, मैं फिर बोलूँगा भाई जब ये 7, 8, 9 साल के बाद इसको ये दोनों पाठ पढ़ने के लिए बोल देना या सुनना है, शाम के समय या रात के समय। राहु जो है शिव जी का भक्त है। ये चौथा उपाय तो अभी आप इससे करवा सकते हैं, वो है इसको शिव जी के मंदिर में लेके चले जाओ माथा टेकने, या हनुमान जी के मंदिर से भी राहु अच्छा होता है। नीले कपड़े कम पहनाने हैं। तो 4 उपाय हैं जिसमें से दान, वो तो आप इसके सर के ऊपर से बार के या हाथ लगवा के वो अभी भी आप चेक करा सकते हैं। और शिव जी के मंदिर या हनुमान जी के मंदिर या दुर्गा जी के मंदिर इनको लेके माथा टेकने जा सकते हैं। बाकी दोनों जो पाठ हैं जब ये बड़े होगी खुद पढ़ा करें। तो यहाँ पे 4 ग्रह ये देखे, चंद्रमा देखा। अब इसके चौथे घर में जो मंगल शनि की बात करते हैं, पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथे घर से लड़की की माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखा जाए तो चौथे घर में लिखा है 11 कुंभ राशि, मालक शनि देखना। अब शनि इसी घर में बैठा है
तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि शनि चौथे घर का मालिक अपने ही घर में बैठा है। शनि क्या करेगा, चौथे घर का बहुत अच्छा कर देगा। अब चौथा घर मैंने किसका बोला है, माता, मकान, वाहन। तो शनि की वजह से इस लड़की को माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, जमीन जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। और शनि तीसरे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 10 लिखा है, इसका भी मालिक शनि होता है। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, अगर इसका कोई छोटा भाई बहन होगा उसका भी सुख अच्छा मिलेगा। ये लड़की काफ़ी मेहनती, साहसी, पराक्रमी होगी। तो शश योग बना शनि, तो चलो अच्छा है, अपने घर में बैठे। अब साथ में जो मंगल है, मंगल इस घर का मालिक है, पहले घर का। और आगे मंगल की अभी दशा भी आने वाली 9वें महीना 25 के बाद, बड़ी महादशा चलेगी। अब वो पहला घर लड़की का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, ये चीज़ें पहले घर से, पहले घर में 8 लिखा, मालिक मंगल। तो शरीर, हेल्थ, रंग रूप देखना, मंगल को भी देखा जाएगा। और पहले घर की दृष्टि किसकी थी, राहु की। राहु तो पहले घर को कर रहा है खराब, क्योंकि राहु की वो नीच राशि है। वैसे चंद्रमा भी पहले घर को देख रहे हैं, चंद्रमा की भी नीच राशि है। और चंद्रमा राहु दोनों के देवता हैं शिव जी, मतलब इसको शिव जी का अगर आप मंदिर लेके जाते हैं दिक्कतें नहीं आएंगी हेल्थ वाली। अब पहले घर का माल मंगल चौथे घर में बैठा है, सुख के घर में। चौथे घर को सुख भाव कहते हैं, मतलब शरीर सुख। ये लड़की मंगल इधर है, ये लड़की सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाली होगी। और मंगल भी चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा, क्योंकि लग्नेश है, पूरी कुंडली का मालक है। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी यहाँ पे ये थोड़ा सा मंगल दोष है, थोड़ा सा हल्का सा विवाह में देरी होना या थोड़ा सा पति से मनमुटाव होना, ज़्यादा नहीं वैसे। साथ में पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे तो मित्र राशि है। जो 10वें घर का मंगल अच्छा कर देगा, काम का जो, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। बाकी इसके देखो जी, यहाँ पे गुरु की बात करूँ, गुरु, हाँ ये थोड़ा सा मतलब गुरु भी हल्का सा दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर अपनी दशा में, क्योंकि गुरु एक तो इसका बैठा है छठे घर में, घर अच्छा नहीं। छठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं जहाँ ये गुरु बैठे है। वैसे चलो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि बैठा मंगल घर में है, मित्र राशि है। अब गुरु क्या दिक्कतें देगा, गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, खासकर गुरु की दशा में। गुरु एक तो इस घर का मालिक है, दूसरे घर का। दूसरा घर है इस लड़की के धन का घर, धन जोड़ना देखना है। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी है। और दूसरे घर में 9 लिखा है, मालिक कौन है, गुरु। गुरु उस वाले की क्यों खराब है, क्योंकि घर अच्छा नहीं, छठे घर में बैठा है, खराब घर में। धन का मालिक छठे घर में बैठा है, धनहीन जो बना है। तो गुरु दिखा रहा है इस लड़की को धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, खासकर गुरु की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। छठा घर रोग का है, धन रोग, बीमारी के ऊपर धन खर्च होना, या धन छठा घर कर्जा, गुरु कर्जदार भी इसको बना सकता है अपनी दशा में। और भी वैसे गुरु फिर भी 3 दृष्टियाँ, 5वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, 9वीं यहाँ पे अपने घर, वैसे अपने घर को देख रहा है 9वीं दृष्टि से, फिर भी धन देगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी गुरु की दशा में। और गुरु इस 5वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 4 ग्रह बैठे हैं। ये 5वां घर किसका है, गुरु का, क्योंकि 5वें घर में जो 12 लिखा है मालिक गुरु। और 5वां घर मैंने बोला था संतान का है, संतान के घर का मालिक गुरु। छठे घर में बैठा रोग। गुरु अपनी दशा में संतान संबंधी भी दिक्कत थोड़ी सी दे सकता है, संतान का बीमार होना या संतान से थोड़ा सा मनमुटाव होना। अब गुरु के भी यहाँ पे देखो जी, लड़की को उपाय कराने, जब ये आगे बड़ी हो जाएगी तो गुरु के जो उपाय हैं, पहला उपाय है, गुरु का नाम होता है बृहस्पति। तो लड़की ने बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ हैं। तो आगे जब ये बड़ी हो जाएगी, इसको ये दोनों पाठ पढ़ने के लिए बोल देना, या इसको सुना करे सुबह के टाइम। और मैं फिर बोलूँगा ऐसा नहीं गुरु बिल्कुल बुरे फल देगा, कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा। बाकी केतु रले मिले फल देगा। तो हमने क्या देखा, इसका चंद्रमा अच्छा है, पति के आने के बाद इसका भाग्योदय करेगा। और पति घर का माल शुक्र भी अच्छा है, उच्च का बैठा है, प्रेम विवाह का जो दिखा रहा है। और भी संतान, पढ़ाई, बुद्धि के लिए अच्छा है, शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और बाकी शनि अपने घर में बैठा है, शस्य को बना है, वो भी अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। बाकी सूर्य अच्छा है, काम काज, पिता, सरकार, पढ़ाई, संतान। बुध खराब था लेकिन नीच मगर राजु बना, फिर भी कोई भरोसा नहीं होता। बाकी बुध की दशा में ये 3 जो उपाय हैं वो कराने हैं। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, जो कि बड़ी महादशा तो आगे है, लेकिन छोटी दशा अगले साल चलेगी। तो राहु के उपाय जो कि मैंने बोला कि राहु का दान कराना है, दोनों पाठ। ये दोनों पाठ तो चलो आगे पढ़ना शुरू कर दे कि बड़ी होने के बाद। बाकी अगले साल इसको शिव जी के मंदिर लेके जाना है अपने राहु की दशा में, हनुमान जी के पाठ पूजा कराना, इनके मंदिर लेके जाओ, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी। और ये बृहस्पति के दोनों पाठ भी आगे जब ये बड़ी होगी इसको पढ़ने के लिए बोल देना। तो बाकी देखो जी, राहु की दशा में नीले कपड़े कम पहने, हरे कपड़े भी कम पहना करें। और सवाल ये भी है कि रत्न कोई धारण कर सकती है नहीं, अभी रत्न नहीं, जब ये बड़ी होगी 7-8 साल के बाद फिर इसको रत्न जो धारण कराना है, आप इसको चंद्रमा का मोती रत्न धारण करा सकते हैं। और बाकी बुध का पन्ना कभी धारण नहीं करना, गोमत धारण नहीं करना, ये रत्न धारण मत कराना, पुखराज धारण कभी मत करना।
तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया। बाकी देखो जी क्या होता है, एक में प्रैक्टिकल भी होता है, क्योंकि अभी तो बच्ची है, जब ये बड़ी होगी कुछ चीज़ें जब इसके ऊपर लागू होंगी फिर उसके हिसाब से भी उपाय होते हैं। अभी जैसे मैंने बता दिया चलो ठीक है, बाकी मैंने क्या बोला प्रैक्टिकल जरूरी होता है। जैसे मैंने बुध के बारे में बोल दिया कि बुध खराब है, नीच का है। अब हो सकता है बुध अपनी दशा में अच्छे फल दे दे, क्यों? क्योंकि नीच बग राजयोग बना है, और वो प्रैक्टिकल कब होगा? जब इसके ऊपर बुध की दशा लड़की के ऊपर आएगी। अगर लगे कि हाँ भाई बुध की दशा में इसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, फिर तो बुध के उपाय जरूरी होंगे। अगर दिक्कतें ना आई बुध की दशा में तो कोई उपाय जरूरत नहीं है, क्योंकि नीच बग राजयोग हो सकता है कि उसकी वजह से बुध बुरे फल ना दे। हाँ बाकी राहु की दशा में तो दिक्कतें बढ़ेंगी, वो तो अपनी दशा में पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा, और भी हेल्थ ख़राब कर देगा, भाग्य की हानि कर देगा। तो राहु के उपाय जरूर करा लेना। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ पूछना होगा, जहाँ तो अपना सवाल आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना आप।